नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। आत्म संवाद, सेल्फ टॉक। आज कोशिश करेंगे इस विषय पर चर्चा के माध्यम से आप तक वो संदेश पहुंचाने की जिसको अपनाकर बहुत संभव है कि नशे से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा पीड़ित व्यक्ति उसका एक सुअवसर उठा सके। उसके साथ साथ फैमिली को उसकी कैसे हेल्प करनी चाहिए जिस समय वो नशा छोड़कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, इस पर भी चर्चा करें। देखो, वैसे तो सेल्फ टॉक का जो महत्व है हर व्यक्ति के लिए बहुत अधिक है, क्योंकि जीवन में किसी भी व्यक्ति के किसी भी समय किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ सकती है, और किसी भी समस्या के समय जाहिर सी बात है कि वो असहजता की स्थिति में ही होता है इंसान। एक सामान्य व्यक्ति तो कहीं ना कहीं किसी की भी हेल्प मांग लेता है या कोई उसकी समस्या देख के उसकी हेल्प करना चाहता है तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन नशे के से पीड़ित जो व्यक्ति है वो इगोइस्टिक पर्सनालिटी है ना, क्योंकि उसको अब तक ये लगता रहा कि वो जो चीज़ कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन जब परिणाम ठीक नहीं आए और ऐसी परिस्थितियाँ आ गई, उसे मन में एक आया बात कि मुझे नशे का त्याग करना चाहिए। अब उसने नशे को बंद कर दिया, है ना। पूर्ण त्याग की भावना की बात नहीं, उसने बंद कर दिया किसी भी परिस्थिति के दबाव में, तो ऐसे में भी निकल पाना उसका संभव है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ऐसा व्यक्ति की हेल्प लेना नहीं चाहता है, क्योंकि इसको लगता है कि जो समस्या थी उसको तो मैंने स्टॉप ही कर रखा है, क्योंकि वो समझ नशे को समस्या रहा है, तो ना तो किसी की हेल्प लेने के लिए आगे बढ़ता है, और अगर कोई उस तक हेल्प पहुंचाने की कोशिश भी करता है ना तो उसका गलत प्रभाव उस पर आता है। गलत इस सेंस में कर रहा हूँ, जो कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है, लेकिन जो कोशिश है उस पर वो दबाव बना रही है, ये परिवार के सदस्यों को भी नहीं पता होता है ना। तो यहाँ पर सेल्फ टॉक बहुत कारगर सिद्ध होती है यदि वास्तव में एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को नशा मुक्त रहते हुए आगे बढ़ाना चाहता है या जीवन की समस्याओं से निकलना चाहता है। क्योंकि जैसे ही नशे का चश्मा उतरा, नशा बंद किया, तो चारों तरफ उसे समस्याएं दिखती है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। नशा बंद है लेकिन वो फिजिकल विड्रॉल भी झेल रहा है, साथ साथ वो जिन चीज़ों को देखता है, थॉट प्रोसेस जो चल रहा है बहुत तेज़ी से, उससे इमोशनली विड्रॉल भी झेल रहा होता है ना। ऐसे में खासकर परिवार को एक ध्यान देना चाहिए कि यदि व्यक्ति ने नशा बंद किया तो उसे एक सामान्य तरीके से एक ट्रीट करें। अननेसेसरी उसको जिस बातों को परिवार कहता है कि हम समझाते हैं, इसे समझाने की कोशिश नहीं करें, उसे शांत रहने दें, क्योंकि वो विड्रॉल की स्थिति में होगा। जैसे छुटा है, इतनी पुरानी आदत है, तो जाहिर सी बात है विड्रॉल की स्थिति में होगा, और विड्रॉल की स्थिति में वो अपने शरीर से संघर्ष कर रहा होगा ठीक होने के लिए। तो ऐसे में कोई उसे लेक्चर ही लगेगा, वो उस तक संदेश पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपनी बॉडी से कंसर्न कर रहा है इस समय। और थोड़े समय बाद जब ठीक होगा तो वो इमोशनली विड्रॉल में शुरू हो जाएगा, तो कुछ दिन सामान्य छोड़ दें उसे में। और ऐसे में उस व्यक्ति को ना, जिसकी वास्तव में एक प्रबल इच्छा आ गई है, सेल्फ टॉक करनी चाहिए। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि मददगार सिद्ध हो सकती है, क्योंकि उसको किसी और व्यक्ति पर विश्वास नहीं होगा कि वो कह रहा है कि क्या क्या मैंने कर दिया है, किस तरीके से परिणाम आए, तो विश्वास नहीं करेगा, है ना। और गुस्से की अग्नि में और जलता रहेगा, और फिर गुस्से की अग्नि में जब जलता रहेगा तो अपनी वास्तविकता से दूर ही रहेगा, क्योंकि उबलते हुए जल में क्या कोई चेहरा देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। शांत जल में देखा जा सकता है। तो ऐसे ही जो गुस्से की अग्नि में इंसान जल रहा है,
अपनी वास्तविकता से बहुत दूर है, तो ऐसे में सेल्फ टॉक कारगर होती है। वैसे भी वो अगर एकांत में है तो शांत कोई है, अभी नकारात्मक संगत में कर सेल्फ टॉक रहा है लेकिन नकारात्मक, बस नशा बंद कर दिया, ठीक है। अब उसे अगर बेहतर ज़िंदगी को देखना है, जो बीत चुका वो बीत गया, मैं इस समस्या से निकलना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए मुझे? सबसे पहले उसे एक्सेप्टेंस, क्योंकि किसी पर विश्वास करे ना करे, अपनी स्वयं की जानकारी हर व्यक्ति को होती है ना, उसने क्यों किया, कैसे किया, क्या क्या इसके साथ दुष्परिणाम हुए, उसे सब पता होता है। चाहे वो दूसरों के सामने डिनाइल मोड में रहे, लेकिन उसे सब पता होता है। तो ऐसे में सेल्फ टॉक में सबसे पहले वो अपना चिंतन करे, और चिंतन के समय वो नकार नहीं सकता है अपनी वास्तविकता को, क्योंकि खुद की वास्तविकता को एक इंसान अपने से तो नहीं नकारेगा, दूसरे से नकार सकता है। तो जब अपने से वो सेल्फ टॉक कर रहा होता है ना कहीं एक जो उसकी अंतरात्मा है ना, जिस चीज़ों के लिए उसे आगाह करती रही, अब वो खुद से ही एक्सेप्ट कर रहा है ना। एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको निराशा भी हो रही है, अपने से घृणा भी हो रही है, एक शर्म भी लग रही है। ऐसे फेज में वो दूसरों का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेगा, खुद सर्वाइव कर रहा है ना, खुद सर्वाइव कर रहा है। दूसरा उसे खींच ले वो फिर गिर सकता है ना, लेकिन वो खुद सर्वाइव कर रहा है ना। और एक समय ऐसा आता है कि वो समाधान की तरफ बढ़ने लगता है ना, क्योंकि खुद की एक्सेप्टेंस आई है उसे, अपने पूरे जीवन चक्र का उसने चिंतन किया है ना। और सेल्फ टॉक करना यानी उस ईश्वरीय शक्ति के सबसे ज़्यादा नज़दीक होना, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं ना। और अंतरात्मा से बात करना, वार्तालाप करना यानी ईश्वर से वार्तालाप करना। तो ईश्वरीय शक्ति क्योंकि शांत है, वो धीरे धीरे अपनी एक्सेप्टेंस से अशांत हो रहेगी उसकी। तो जाहिर सी बात है, अंतरात्मा पहले भी हमें सही दिशा निर्देशन देती रही, लेकिन एक मानसिक जुनून ऐसा हावी था, एक नशे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो नज़रअंदाज करता है उसकी बात को, लेकिन सेल्फ टॉक से नहीं कर पाएगा। खुद से कर रहा है सब चीज़ें ना, खुद से कर रहा है, खुद से बदलाव के तरीके खोज रहा है ना, किसी के कहने से नहीं, खुद से, क्योंकि उसको पता है दूसरे के सामने तो झूठ कह भी सकता, अपने से झूठ कैसे बोलेगा, है ना। तो सेल्फ टॉक करने के बाद एक ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति पहुंचता है, और ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ, अपना अनुभव स्वयं का तो मेरा है ही, लेकिन कई ऐसे लोग ना, और वैसे भी तो एक इंसान करता है, आत्म संवाद जब खाली रहता है तो क्या विचार चलना बंद हो जाते हैं, वार्तालाप ही चलता रहता है ना। वो दिक्कत ये है कि निराशा की स्थिति में नकारात्मक दिशा में ज़्यादा जाते हैं, समस्या करते रहते हैं, समाधान के लिए नहीं कर रहे। यहाँ सेल्फ टॉक होनी है समाधान के लिए। उससे पहले अपनी वास्तविकता का परिचय होगा एक इंसान को, फिर उसको समाधान उसके अंतरात्मा से मिलेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो कैसा हो सकता है, क्योंकि हो चुका है पहले में। उसके बाद उसे दिखता है, और जब वो उन चीज़ों को धीरे धीरे मानने लगता है तो उसे कंफर्टेबल स्थिति फील होती है ना, एक फ्लो में लाता है लाइफ को ना। और उसे इतना पता लग जाता है अपने अनुभव से कि आत्म संवाद कारगर होती है। हर सफल व्यक्ति ना सेल्फ टॉक करता है, कहने से भी, बस उसे पता नहीं है कि वो सेल्फ टॉक कर रहा है, लेकिन करता है ना? अपने से ही खोज लेता है ना, क्योंकि उसके अनुभव हैं कि कहाँ सफलता मिली है, कहाँ सफलता मिले, तो अपने से खोज लेता है। तो इसीलिए आत्मसंवाद का महत्व है, हर व्यक्ति को करना चाहिए, और नशे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को तो करना ही चाहिए। और परिवार को जैसे ही वो नशा बंद करके रह रहा है, कुछ समय तक तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि खाली भी रहेगा तो पहले नकारात्मक सोचेगा, लेकिन अंत में वो एक्सेप्टेंस पे आ जाएगा, क्योंकि खुद से कर रहा है। और ऐसे में परिवार कभी कभी जल्दबाजी करता है कि जैसे ही छोड़ा अगले दिन ही बैठ गया उसे समझाने में, जिसे वो समझाना कह रहे हैं ना, वो उस पर और प्रभाव डालता है, क्योंकि वैसे ही परेशान है जब नशे का चश्मा उठ रहा है, ज़िंदगी दिख रही है वास्तविक, अब उस पर और प्रभाव आता है। वो समझाना नहीं है, दशा बताना है, और दशा का ज्ञान तो उसे खुद भी है। अब ये ज्ञान करना है कि ऐसी दशा हो कैसे गई उसकी, और वो सेल्फ टॉक से होगी, है ना। तो इसीलिए अब ट्रीटमेंट सेंटर में जो होता है, वहाँ पर ये कोई कि पहले दिन ही कोई गया उसे समझाना शुरू कर दिया जाता है, पहले उसकी बॉडी को रिकवर होने दिया जाता है।
जाहिर सी बात है उसके फिर इमोशनल विड्रॉल होंगे, थॉट प्रोसेस होगा, विचार आएंगे तो भावनाएं आएंगी, वो इमोशनली, है ना। और जब एक समय बीत जाता है, एक अवधि बीत जाती है ना, इस बीच में उसकी सेल्फ टॉक भी स्टार्ट हो जाती है। जब बीत जाती है, जब सेल्फ टॉक होती है तो कुछ चीज़ें वो व्यक्त करने लगता है तो सामने वाला उसे समझ जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी को समझेगा तभी तो समझाएगा। परिवार कहता तो है कि हम अपने बच्चे को समझते हैं, लेकिन वास्तव में समझते उस लाइफ को हैं जो उसने जो जी है। इस लाइफ का चुनाव उसने किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, इस बात को नहीं समझते हैं। या इस तरीके से कैसे निकला जा सकता है, ये इस चीज़ को नहीं समझते ना। कई बार एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक प्रबल इच्छा के साथ सोच रहा होता है कि मुझे अब ज़िंदगी बेहतर करनी है, अपने आप संघर्ष करता है, और ऐसे में ही कोई भी हालांकि वो शुभचिंतक होते हैं जो उसे कह रहे हैं, लेकिन वो शुभचिंतक की बातें उसे ऐसे लगती है, टॉर्चर फील होता है ना। वो क्यों लगती है? वो इसलिए लगती है कि वो मेंटल विड्रॉल में भी है, इमोशनल विड्रॉल में है। शांत रहने दें, है ना, फ्लो में आने दें, उसको समझने लायक होने दें, तब सब एक्सेप्ट करेगा वो ना। तो सेल्फ टॉक करने दें। और यही राय मैं हर उस व्यक्ति को दूंगा जो बाहर नशा छोड़ने की इच्छा रखने के बाद असफल हो जा रहे हैं, और परिवारों को भी दूंगा, उन्हें सेल्फ टॉक के लिए छोड़ दिया जाए। और कम से कम नशा जब बंद किया गया है उसके कम से कम 45 दिन तक तो उसे एक बिल्कुल आसान होने दें, ज़िंदगी के बारे में सोचने दें। कोई जल्दी नहीं है ना, कोई जल्दी नहीं है, सोचने दें उसे ना, उसे अवसर देने दें, अपने से वार्तालाप करने दें, अपनी वास्तविकता को खुद एक्सेप्ट करने दें, अपने रास्ते खुद बनाने देना। जब मदद मांगे तब मदद करें, उसे मदद की ज़रूरत है नहीं है ये हमें पता नहीं होता है, मदद करने की सोच रखते हैं, वो अपने आप ही जहाँ ज़रूरत होगी एक सामान्य व्यक्ति की तरह मदद मांगेगा। तो इसीलिए मेरा ये सुझाव है, और जो सुझाव कारगर सिद्ध होता है, खुद का भी मेरा अनुभव है, और लोगों से वार्तालाप जब होता है ना, आत्मसंवाद करना, ईश्वर से वार्तालाप करना, और ईश्वर से वार्तालाप होगी तो बेहतर ज़िंदगी के लिए तो बेहतर ही मार्गदर्शन मिलेगा। तो इसलिए आत्मसंवाद के महत्व को समझते हुए एक नशे से पीड़ित व्यक्ति की इसमें मदद की जाए, और खुद भी व्यक्ति ईमानदारी से ये चीज़ें करे, और जो उसे संकेत मिलते हैं ना उसको अपने जीवन में अपनाए। जिस जिंदगी को जीने की कभी उसकी प्रबल इच्छा थी वो अभी भी हो सकती है, क्योंकि वो अस्तित्व में है। तो इन बातों को समझकर परिवार भी उसकी एक अच्छे से मदद करे, वो खुद भी व्यक्ति अपनी स्वयं की खुद मदद करे। क्योंकि सबसे पहले तो एक इंसान को खुद पर विश्वास होना होगा, खुद की मदद करनी होगी, खुद को प्यार करना होगा, खुद को क्षमा करना होगा, है ना। सारी चीज़ें खुद से होगी ना, खुद का सम्मान करना होगा। दूसरा सम्मान करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना सम्मान खुद करना चाहिए ना। सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, दूसरे की संतुष्टि छोड़ें हम, सेल्फ मोटिवेट रहना चाहिए। दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, सेल्फ अप्रिसिएशन होना चाहिए। दूसरा हमें अच्छा कह रहा है नहीं कर रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ों को सोचकर चलेंगे तो एक बहुत बेहतर ज़िंदगी का निर्माण कर पाने में सक्षम होंगे। तो इसीलिए छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से मैं आपके बीच में आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।